नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एडू मित्र स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू घोसला में। एडू घोसला में जो एडुटेरिया सीरीज हम चला रहे थे उसमें फटाफट 100 हम देख रहे थे। इसके 70 प्रश्न हम कर चुके थे। आज 71वें प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। आज हम इसको समाप्त कर लेंगे। उसके बाद मैंने कहा ही था आपको पहले ही कि नई एडुटेरिया मैगजीन आने वाली है, हम उसको आगे लेकर चलेंगे और अगर इसमें कोई जरूरी टॉपिक रहा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सवालों से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला सवाल है, विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का क्या नाम है? ये अग्निबाण नाम है इसका। अग्निबाण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा इसलिए जान लेते हैं क्योंकि अग्निबाण, एक तो ये जान लेते हैं कि ये कहाँ का रॉकेट है, मतलब किस कंट्री का है। तो अग्निबाण नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इंडिया का है, इंडिया का अपना रॉकेट है ये। ठीक है, 3D प्रिंटेड रॉकेट है और इंडिया का है अग्निबाण। अग्निबाण को बनाया किसने है? तो एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है इसको। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, उसका नाम क्या है? प्राइवेट स्पेस कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण बनाया। अग्निबाण नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इंडिया का है। और लॉन्च पैड भी उनका अपना ही लॉन्च पैड है। उस लॉन्च पैड का नाम क्या है? क्योंकि ये बाण है तो उस लॉन्च पैड का नाम धनुष है। ये याद रखना आपके लिए बहुत आसान होगा। धनुष नाम के लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया। इसकी जो लंबाई है वो 18 मीटर की है और इसका डायमीटर 1.3 मीटर का है। ठीक है, 1.3 मीटर। तो लॉन्च पैड का नाम धनुष है, लंबाई 18 मीटर है और डायमीटर जो है 1.3 मीटर का है। इसको भारतीय प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो कंपनी 2017 में बनाई गई थी और ये जो है भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसका अपना लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? बताइए, किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 4 2028 के लिए है। और चंद्रयान 3 जो है वो हमारे लिए सक्सेसफुल था। आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 में हमने सॉफ्ट लैंडिंग करी है और हम विश्व के चौथे देश बन गए हैं चांद पर, मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, है ना। हमारा लैंडर और रोवर जो है वो 23 अगस्त 2023 को वहाँ पे लैंड हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 अगस्त 2023 का है तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो चंद्रयान 3 के लिए भी हम ये याद रख सकते हैं, 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, ये वहाँ पे ये लैंडिंग हुई है हमारे रोवर की। ठीक है, लैंडर और रोवर दोनों सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। हम सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले विश्व के चौथे देश बन गए हैं। और चंद्रयान 4 के बारे में पूछा जाए तो वो 2028 के लिए शेड्यूल किया गया है मिशन। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी IIT बॉम्बे ने लॉन्च करी है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? तो इरा नाम है इस फिल्म का। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म का नाम इरा है और पहले AI टीचर का नाम आयरिस है। ठीक है, ये भी शायद सवाल होगा ही इसमें। हाँ, किस राज्य के एक स्कूल ने में भारत के लिए जेनेटिव AI शिक्षक आयरिस को पेश किया गया? पहले AI शिक्षक का नाम आयरिस। किस राज्य में? केरल, तिरुवनंतपुरम। तो इसमें है ना, ये एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च हुआ है। कंपनी का नाम है मेकर्स एडुटेक। एडुटेक इस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ITCT हायर सेकेंडरी स्कूल ने। ITCT हायर सेकेंडरी स्कूल कहाँ का है? तिरुवनंतपुरम का। ठीक है, मैकर लैब है ये। हाँ, मैकर लैब्स एडुटेक नाम से कंपनी है, उसके साथ मिलकर कोलैबोरेशन में ITCT हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल में है ये स्कूल। दोनों ने मिलकर AI शिक्षक आयरिस पेश किया था। पहला AI शिक्षक है ये भारत का, AI टीचर। नासा के मैगलन मिशन की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, नासा का ये मिशन है मैगलन मिशन। इसमें ये कह रहे हैं नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से, ये किस ग्रह से रिलेटेड मिशन है? तो नासा का जो मैगलन मिशन है वो वीनस, शुक्र ग्रह से है। ठीक है, शुक्र ग्रह से, वीनस से। नासा का मैगलन मिशन देख लिया आपने ना, ये वीनस से है रिलेटेड। तो नासा का मैगलन मिशन
और एआई के लिए अभी हम देख रहे थे, तो एआई से एक और जानकारी ये भी थी, अभी अभी जो एक म्यूजियम बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे चीफ जस्टिस भी एआई से मिले थे ना वहाँ पे, एआई एडवोकेट, एआई जो सर्विस है वहाँ की अपनी, उसमें एआई सर्विस दी गई है म्यूजियम के अंदर ही, तो उससे मिले थे। उन्होंने एक सवाल भी किया था, इंडिया में मतलब डेथ पेनल्टी लीगल है कि नहीं है, तो आपको ये भी याद होगा। तो अभी एआई का टाइम है, एआई से सवाल आ सकता है। एआई से 2 सवाल यहाँ दे रखे हैं ऑलरेडी, है ना। चीफ जस्टिस हमारे अब रिटायर भी हो गए हैं, जो मिले थे वहाँ पे एआई से उन्होंने सवाल किया था। तो एआई आधारित फिल्म इरा है। एआई शिक्षक का नाम आयरिस है, जो केरल में उसको पेश किया गया। ठीक है। नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से है, तो शुक्र ग्रह से है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च की? कोविनेट टेस्ट किट जो है वो किसने लॉन्च की? WHO ने। ये आसान है, क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड टेस्ट किट है, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वही करेगा, है ना। तो इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन पेश किया? ये है कॉग्निशन कंपनी। ठीक है, कॉग्निशन कंपनी का नाम है, और ये अमेरिका की है। किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? ये मंगल ग्रह पे की गई। ठीक है, मार्स पे। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ मून। अभी हम चंद्रयान देख भी रहे थे, तो ये चांग-ई 6, चांग-ई 6 चाइना का है स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, चाइना ने चांद के सुदूर हिस्सों से सैंपल इकट्ठा करके यहाँ पे लाने का काम कर लिया है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी के 10 प्रश्न हो गए हैं फटाफट 100 के। और अब हम पर्यावरण की तरफ पहुँचेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था कि बजाज ऑटो ने करी है। बाइक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बाइक मुझे लगता है कि बजाज की ही चलती होगी, थोड़ी हीरो की और बजाज की, यही है, हीरो होंडा। जब एक साथ थी तो सबसे ज़्यादा हीरो होंडा की सेल थी, और बजाज भी 2 नंबर पे थी उस समय। अभी भी बजाज बड़ी कंपनी है। तो सीएनजी बाइक किसने लॉन्च करी है? बजाज ऑटो ने। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया? ये आइसलैंड ने। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आइसलैंड वैसे छोटी कंट्री है, तो ऐसा ना हो कि आप प्लांट वगैरह की बात हो रही है तो, और नाम इसका आइसलैंड है, पूरी ग्रीन कंट्री है ये। ठीक है, ग्रीनलैंड पूरी बर्फ से ढकी हुई है और आइसलैंड ग्रीन है। ये चीज़ याद रखना है आपको। आइसलैंड ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा है, विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में, महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये 2047 तक। देखिए, परमाणु ऊर्जा का 1 लाख मेगावाट तक हमारा टारगेट क्या है? 2047 तक का। अभी हमारी परमाणु क्षमता क्या है? 8180 मेगावाट। और 2031 तक का टारगेट रखा गया है, 2031 तक का 22,480 मेगावाट का। उस समय हम 22,480 मेगावाट तक पहुंचेंगे, और फिर 2047 तक में हम 1 लाख मेगावाट तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? ये CSIR के मुख्यालय में, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में CSIR के मुख्यालय में स्थापित किया गया है घड़ी को। उसके बाद क्या है? माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? काम्या कार्तिकेयन। देखिए, सबसे ज्यादा उम्र की हमने कुछ समय पहले देखा था, है ना, ज्योतिरात्रे। और अब सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं काम्या कार्तिकेयन जी। ये मुंबई से बिलोंग करती हैं, और वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी। विश्व के तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। भारत अभी विश्व का सबसे बड़ा तीसरा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। हमने जापान को पीछे छोड़ा है।
और जब तीसरे की बात हो रही है तो हम पहला दूसरा भी देख लेते हैं। पहला देश है चाइना, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादक देश कौन है? चाइना। और 2 नंबर पे कौन है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 3 नंबर पे पहले जापान था, उसको हमने पीछे छोड़ दिया, हम 3 नंबर पे आ गए हैं। जापान अब 4 नंबर पे चला गया है। 4 नंबर इसलिए याद रख लीजिए क्योंकि हमने अभी अभी उसी को पीछे छोड़ा है, तो हम इसको याद रख सकते हैं कि सवाल ये आ सकता है कि हम किसको पीछे छोड़कर तीसरे नंबर के देश बन गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक जीईपी सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड जीईपी सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। Who became the first Indian state to release the Gross Environment Product GEP Index for Development of Ecosystem? उत्तराखंड। Which state government launched उपवन योजना? किस राज्य सरकार ने राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए पुराने पेड़ के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत करी है? हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना। Which state government launched Upwan Yojana and Heritage Tree Adoption Yojana to increase green cover and conserve old trees in its state? ये उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? ये असम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इसने लॉन्च किया। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम DRIMS टू एनहांस डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज? ये असम गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, अब खेल कूद की खबरों पे आते हैं फटाफट। हमारा फटाफट 100 जब खत्म होगा उसके बाद हम क्या करेंगे? नई मैगजीन से स्टार्ट करेंगे जो 20 तारीख को आने वाली है, 20 नवंबर को। इसमें 15 नवंबर तक के करंट अफेयर्स हमें मिलेंगे। खेल कूद से पेरिस ओलंपिक आपको पता ही है, ओलंपिक जब होता है तो ओलंपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया था? हु हैज चूजन फॉर द टॉर्च बियरर फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 फ्रॉम इंडिया साइड? तो ये अभिनव बिंद्रा जी, आपको पता ही होगा, ये शार्प शूटर हैं, तो इनको चूज किया गया था मसाल वाहक के रूप में। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव, आपको पता ही होगा, ऑनलाइन गेमिंग के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। ये बहुत आज के युवाओं को बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट कर रहा है, तो उसको कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? ये कर्नाटक सरकार है। डिजिटल डिटॉक्स करेंगे ये उसको कि आपकी लत खत्म हो जाए। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने, हु बिकेम द 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? द चेस प्लेयर हु बिकेम द 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? पी श्याम निखिल, PS निखिल भी इनको बोलते हैं, P श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? गगन नारंग जी को। ठीक है, सेफ डी मिशन के लिए गगन नारंग जी को। स्वप्नील कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 50 मीटर राइफल। ठीक है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। ठीक है, इसमें कांस्य पदक जीता है इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, स्वप्निल कुसाले। ठीक है, इन विच स्पोर्ट्स स्वप्निल कुसाले वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक? 50 मीटर्स राइफल 3 पोजीशन। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य जीता है? ये 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल। ठीक है, फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती में किस किलोग्राम भार में फाइनल में पहुंची थी? ये 50 किलोग्राम, ये सबको पता होगा, बहुत टाइम तक न्यूज में था। 50 किलोग्राम वाले ग्रुप में ये विनेश फोगाट जी फाइनल में पहुंची थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइनल नहीं खेल पाई। ओवरवेट के लिए इनको बाहर किया गया और कोई भी मेडल हमें नहीं मिल पाया। ये बहुत ज़्यादा ही अनफॉर्चुनेट था, बट ठीक है। चर्चा में रहे धीरज बॉम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? देखिए, धीरज बॉम्बदेवरा जी किस खेल से? एक नीरज चोपड़ा जी जैवलिन थ्रो से हैं, और धीरज, यहाँ पे धीरज जी की बात कर रहे हैं, नीरज जी की नहीं कर रहे हैं। धीरज बॉम्बदेवरा जो हैं वो तीरंदाजी से हैं। ठीक है, आर्करी। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? अमेरिका टॉप
पोजीशन पे रहा है। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? 71वां था। भारत का स्थान कितना था? 71st था। और भारत ने कितने मेडल जीते थे? भारत ने कुल 6 मेडल जीते थे, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल। ठीक है, कुल 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पे भारत ने फिनिश किया, 71st पोजीशन। टोटल मेडल कितने? 6 मेडल्स थे टोटल, 5 + 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। ठीक है, क्लियर है? तो फटाफट 100.com के 100 प्रश्न हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे और अब आने वाली क्लास में आपको नई मैगजीन के थ्रू एडुटेरिया करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। आशा करते हैं आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। पीवाई की सीरीज ऑलरेडी चल रही है ज्योग्राफी की, और भी सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। मतलब कंप्लीट पीवाईक्यू पैकेज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। करंट अफेयर्स कंप्लीट मिलेगा, और भी हम देख रहे हैं कि आपकी बीपीएससी की तैयारी के लिए अगर कुछ और बेहतर हम कर सकते हैं तो वो भी आपको किया जाएगा। एडू घोसला से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।